हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट एंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिक्टेशन की प्रैक्टिस करी थी, एक्सरसाइज नंबर 4 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी.डी बिस्ट। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे स्टेनो में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4 कुछ इस तरीके से: द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू सोशल चेंजेस। इसको हम लिखेंगे फ्रेंड्स, द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, चाहे इस तरीके से डालिए फ्रेंड्स, चाहे इंडिविजुअल को इस तरीके से डालिए। इंडिविजुअल इज सब्जेक्ट टू सोशल चेंजेस, इज फ्रेंड ऑन द लाइन, इज सब्जेक्ट भी ऑन द लाइन टू सोशल चेंजेस, इस तरीके से फुल स्टॉप। टुडे what we see is that today what we see is that some persons or some elements, some persons, some persons or some elements try to impinge इस तरीके से upon this liberty in this house, against whom the blackmailers इस तरीके से फ्रेंड, against whom the blackmailers tried to level some false allegations फ्रेंड्स। एलिगेशंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप एलिगेशंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से एलिगेशंस। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाता है फॉर देयर ओन पॉलिटिकल रीजंस, फुल स्टॉप। इसको हम लिखेंगे फॉर देयर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फॉर देयर को आप लंबा भी खींच सकते हैं और फॉर देयर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर देयर। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है फॉर देयर ऑन पॉलिटिकल रीजंस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सर यू विल एग्री ऑन दिस पॉइंट। सर कॉमन ही फ्रेंड्स, सॉरी, यू विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे ऑन दिस पॉइंट को सेपरेट लिख लो। ठीक है। बिकॉज एज एन ऑनेबल मेंबर, इस तरीके से चाहे लिखिए इस तरीके से ऑनेबल मेंबर। ओके फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस, चाहे इस तरीके से, चाहे ऑफ अस सेपरेट करके लिखिए इस तरीके से। might have passed through that phase, might have इस तरीके से passed through that phase, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे that is why everyone of us, that is why को इकट्ठा लिखेंगे, everyone of us इस तरीके से, चाहे of us सेपरेट। feels that today इस तरीके से, feels that today a trend of leveling allegations against any one has developed, चाहे इस तरीके से लिखिए फ्रेंड, चाहे लिखिए इस तरीके से,
and it is not the duty and it is not the, इसके साथ ही अटैच कर लीजिए, it is not the duty, इसको फ्रेंड्स अच्छे से लिखेंगे, duty of that person to give facts of that person, to give इसके साथ ही लिख लेंगे, facts, to give facts and figures facts and figures को इकट्ठा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम इस तरीके से facts and figures, ओके फ्रेंड्स, to prove the allegation, to इस तरीके से prove the allegation, फ्रेंड्स सिर्फ allegation, इसको कट करके लिखेंगे allegation, prove the allegation, full stop. नेक्स्ट है after making allegations, after making allegations, he stands इस तरीके से stands all apart, full stop. Proof of innocence is the onus, proof of, इस तरीके से proof of innocence is the onus on that person against whom allegations have been made, even if they are false, have been made even if they are false, full stop. It is not the duty of that person, it is not the duty of that person who has made allegations and who thinks himself to be and who thinks himself to be the, and he thinks, अच्छा कहाँ पहुंचे थे, himself to be the champion, इस तरीके से बनाएंगे इसको, of the rights of freedom to prove, of the rights of freedom to prove that the allegations leveled by him are justified, full stop. When he is not able to, when he is, चाहे when he is इस तरीके से लिखिए फ्रेंड्स, चाहे लिखिए आप when he is को सेपरेट लिख लीजिए, ठीक है, when he is not able to prove, able to इस तरीके से बना लीजिए फ्रेंड्स, चाहे आप इसको हम यहाँ लिखते हैं पूरा कंप्लीट वे में और शॉर्ट करके लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखेंगे when he is not able to, ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, able to prove his allegation, how can he be kept out of, इस तरीके से kept out of the purview of the law. सो फ्रेंड्स ये था हमारी एक्सरसाइज नंबर की शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। इसके बीच में हमने बहुत सारे वर्ड्स की आउटलाइन को डिफरेंट वे में, शॉर्टेस्ट वे में हमने सीखा है। आई होप कि आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारी हमने अभी इसको शॉर्टर वे में सीखी हैं। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ये आपकी स्पीड बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करेंगी। आपने इन आउटलाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।